जीवन में सफलता संघर्ष के बाद ही मिलती है। संघर्ष के दौर में जो बातें निराशाजनक होती हैं, सफलता मिलने के बाद वही सब अच्छा लगने लगता है और उससे उसकी जो यादें हैं वो भी सुखद हो जाती हैं। नमस्कार साथियों, मैं अनुभव सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने निकला, लेकिन राजा के साथ अपना हाथी भी गया, क्योंकि जब शिकार वजनी हो तो उसे हाथी पर लाद कर लाया जाता था। राजा का ये मनपसंद हाथी था, उसका नाम बाला था। तो सुबह से लेकर शाम तक काफी वक्त गुजर गया, लेकिन राजा साहब को कोई शिकार नहीं मिला। सैनिक थक कर हार गए थे। अगले दिन सुबह वापस शिकार करने गए, लेकिन तभी घटना घटी। हाथी जो था वो तालाब में नहाने के लिए चला गया और नहाते नहाते वो उस दलदल के अंदर फंस गया। सैनिकों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दलदल से निकल नहीं पा रहा था। तभी सैनिक राजा के पास आए और उनसे कहा कि हमें बहुत प्रयास किया, लेकिन हम हाथी को निकाल नहीं पाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं बड़े बड़े मंत्रियों को सूचित कर देता हूँ, वो कोई ना कोई मार्ग जरूर निकाल लेंगे। तो राजा ने अपने राज्य के और आसपास के जितने भी बड़े बड़े मंत्री थे उनको सभी को उन्होंने सूचित किया कि मुझे आप सभी की सहायता की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो उन मंत्रियों ने कहा कि ठीक है, हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि यह हाथी अब से कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर बाद तालाब से बाहर आ जाएगा। तो मंत्रियों ने राजा को कहा कि आप ढोल और नगाड़ों का बंदोबस्त कीजिए और तालाब के चारों ओर ढोल नगाड़े बजाइए। तो जैसा मंत्री ने कहा वैसा ही तालाब के चारों ओर ढोल और नगाड़े बजाए गए। थोड़ी ही देर बाद ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर कि जो हाथी था वो तालाब से बाहर आ गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हाथी राजा के साथ जाया करता था युद्ध में। हाथी के अंदर जो शारीरिक क्षमता थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन उसको उत्साह की कमी थी, इसलिए वे वहां से नहीं निकल पा रहा था। तो उसके लिए ढोल और नगाड़ों की व्यवस्था की गई ताकि उसको पता लगे कि मुझे जाना होगा, और वह ऑटोमेटिकली वहां से निकल गया। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि शारीरिक रूप से हम सभी मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से हम भी मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उत्साह की जरूरत होती है। अगर उत्साह नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर किसी विशेष परिस्थिति में हम कहीं फंस के रह गए तो बिना उत्साह के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि उत्साह हमेशा बनाए रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आप मेरी बाकी की जो वीडियोस हैं, कहानियाँ हैं, उनको भी ज़रूर सुनते होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।